हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस पर अपना क्या डिसीजन दिया है। उसके अंदर हम उसके फैक्ट देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने क्या हेल्ड किया है, उनको हम देखेंगे। इस केस के अंदर फैक्ट ये था कि दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा, उस पर किसका राइट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर। तो ये इस केस के अंदर फैक्ट था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने ये हेल्ड किया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जैसे जो विषय हैं, इनके जैसे जो सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रह गई हैं उन पर दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इन 3 चीज़ों का एक्सक्लूड किया है, पब्लिक ऑर्डर को, पुलिस को और लैंड को। इनको छोड़कर जो बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उन पर दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और दूसरी चीज़ ये कही कि जो दिल्ली में ऑफिसर्स के जो ट्रांसफ़र हैं, पोस्टिंग के जो अधिकार हैं, उनके राइट हैं, उनके इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के फेवर में डिसीजन सुनाते हुए ये कहा कि ऑफिसर की जो पोस्टिंग है और ट्रांसफ़र का जो राइट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट द फेडरल सिस्टम एंड्स व्हेन द सेंटर टेक्स ओवर ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फेडरल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा अगर सेंटर जो है वो सभी लेजिस्लेटिव पावर को अपने हाथ में ले लेती है तो। और ये बात कही गई कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है वो रिस्पेक्टेड होना चाहिए। सेंटर जो है वो सभी लेजिस्लेटिव अपॉइंटेड पावर को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो नहीं कर सकते तो वो लोगों के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर रेस्ट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। ऑफिसर की जो ट्रांसफ़र है, उसकी पोस्टिंग है, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकार है। चुनी हुई सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का राइट होना चाहिए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट को गवर्नमेंट की सलाह माननी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर कंट्रोल का है। जिन 5 जजेस ने इस केस पर डिसीजन दिया है, फर्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस अमर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिना कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा। इनके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से, 2019 के डिसीजन से सहमत नहीं हैं। लेकिन ये जो 5 जजेस बेंच का डिसीजन है ये बहुमत का है और सभी जजों की सहमति से लिया गया है। 2019 में जस्टिस भूषण ने कहा था कि सर्विसेज पर सिर्फ सेंटर का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने के लिए सेंटर के आर्ग्यूमेंट्स को डील करना जरूरी है। आर्टिकल 239AA प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पूरी पावर है, जो कि 3rd शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर लॉ बनाने की पूरी पावर है पार्लियामेंट के पास। और अगर सेंटर और स्टेट की लॉ के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर लॉ ही प्रिवेल करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने आज अपना क्या डिसीजन दिया है इस केस को लेकर। अब हम देखते हैं 14 जनवरी 2019 का क्या डिसीजन था। ये जो दिल्ली में जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं कि ये सर्विसेज जो है किसके कंट्रोल में होंगी, ये वाला मुद्दा जो है वो काफ़ी समय से उठ रहा था और उठ रहा है। अब आज इसका डिसीजन आया है। पहले ये मामला कोर्ट में गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने 14 जनवरी 2019 को एक फ़ैसला दिया, लेकिन उसमें जो दोनों जजेस थे उनका जो डिसीजन था वो दोनों का अलग अलग था, दोनों के मत अलग अलग थे। उसके बाद 3 जजेस बेंच को ये मामला, ये केस रेफर किया गया था सही फैसले के लिए। इसी बीच सेंटर ने ये दलील दी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर वर्सेस दिल्ली डिस्प्यूट के इशू पर डिसीजन दिया था, लेकिन सर्विसेज यानी ऑफिसर्स पर कंट्रोल जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनली ये हेल्ड किया है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जैसे विषय जो हैं, जैसे ये जो सर्विसेज हैं, इनको छोड़कर बाकी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उन पर दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा।
सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच का दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस पर क्या डिसीजन था। हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो किसी जनरल टॉपिक के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।